राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर ऐतिहासिक गांधीग्राम घासेड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में स्थित चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा पब्लिक लाइब्रेरी से मेवात जिले की छवि को बेहतर करने के साथ साथ मेवात के पौराणिक इतिहास को दर्शाने वाले मेवाती सॉन्ग की लॉन्चिंग नरेंद्र सिंह बिजारेणा पुलिस अधीक्षक नूह द्वारा की गई। इस मेवाती सॉन्ग की लॉन्चिंग के अवसर पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सदस्य सुरेंद्र पिंटू उजीना के अलावा जाने माने उलेमा मौलाना शेर मोहम्मद अमीनी घासेड़ा तथा गांधीग्राम घासेड़ा के सरपंच इमरान के अलावा कई जानी मानी हस्तियों ने शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपको बता दें कि नूह जिले के इतिहास का कोई शान ही नहीं है, लेकिन गत वर्ष जुलाई माह में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद नूह जिले की छवि को गहरा आघात लगा था। इस दाग को धोने के लिए पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह बिजारेणा व इलाके के जाने माने कलाकार नियामत अली सहित के अलावा लोगों ने पर्दे के पीछे से मेवात की बहादुरी और इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए एक मेवाती सॉन्ग बनाया, जिसे ऐतिहासिक दिन पर ऐतिहासिक गांधीग्राम घासेड़ा के लॉन्च किया है। किताबों का प्रबंध करेंगे कि अच्छी खेती से रिलेटेड किताबें आएँ। जो अपना काम करता है बिजनेस, उसके लिए भी अच्छी, बच्चों के लिए भी जो कोचिंग और उसके रिलेटेड किताबें हैं वो भी यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे धीरे धीरे। तो अगले 5-6 महीने में किताबों की भी व्यवस्था हम डबल कर लेंगे। तो आप लोगों को इसका उपयोग पूरा करना है। ऐसे नहीं कि लाइब्रेरी हमने बना ली, गेट बना दिया। लाइब्रेरी गेट से वो जो बिल्डिंग है उससे नहीं बनती है, लाइब्रेरी बनती है उसके पढ़ने वाले लोग कितने रोज आते हैं। लाइब्रेरी बनने का ये है। तो इसलिए जो घासेड़ा इतना बड़ा गाँव है और इतने बच्चे हैं, इसमें लाइब्रेरी में पढ़ के हर साल 10-20 बच्चे भी निकलने बाहर अच्छी पोजीशन पे निकलने लग गए, तभी हमारा प्रयास इसमें सक्षम होगा। तो हमारा ये कि ये शुरुआत है, लेकिन ये कितनी सफल होती है अब इसमें आप लोगों का सहयोग और साल भर इसको एक जो पौधा लगाया है इसको धीरे धीरे आप लोग इसको बढ़ाते जाओगे तभी बात बनेगी। मैं गांव में आया था, कई बार बात चली थी कि यहाँ पे कुछ नशा बेचने वाले आए हुए हैं। देखो, नशा बेचना तो एक जो कहते हैं ना सबसे क्रूरता वाला काम है। किसी भी समाज में कोई भी नशा बेचता है वो अपने कुछ चंद पैसों के फायदे के लिए दूसरों के पूरे गांव के बच्चों को बिगाड़ता फिरता है। उससे बड़ा राक्षस आदमी कोई कुछ नहीं हो सकता। जो बच्चा गलती से कोई लाइन में पड़ भी गया है और ये चाहता है कि भाई मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, वो तुरंत आए, हम लोग उसको इलाज दिलाएंगे। 2-3 महीने में एकदम से ठीक हो जाता है। डॉक्टर की व्यवस्था है, नलंद मेडिकल कॉलेज में जो साइकोलॉजिस्ट बैठता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट 2-3 महीने दवाई लेनी है बस। थोड़ा बहुत तो चाय भी छोड़ोगे तो भी तकलीफ होती है, चाय भी कोई आदमी छोड़ता है तकलीफ होती है, तो ये नशा लग जाता है। लेकिन अब इससे इतना बड़ा होता है कि 1-1 हज़ार रुपये का इतना 1-1 ग्राम आता है और वो नशा इतना गरीब लोग कर रहे हैं। तो घर बेचेंगे, चोरी करेंगे, क्राइम करेंगे, सब जगह सत्यानाश करेंगे और फिर इससे 2-3 साल में मौत ही हो जाती है। ऐसा गंदा नशा है। तो जो नशा है वो तो ज्ञान का होना चाहिए, आगे बढ़ने का नशा होना चाहिए, तब तो है हमारी सक्षम। और इन नशेड़ियों में 2-4 तो अभी पकड़े हैं पिछले रेट में, और जो बाकी हैं उनको भी अभी कह रहे थे कि भाई ये नशा छोड़ दो या गाँव छोड़ दो। हम लोग उनको कह रहे हैं भाई आप नशा बेचना छोड़ दो और सह समान रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं बेचना छोड़ोगे तो कई सालों तक जेल में काटनी पड़ेगी। अपने आप ही सरकार उठा के ले जाएगी, पुलिस उठा के ले जाएगी और उसको नशा छुड़वाएगी जब ये है। और उसको जो है कोर्ट के 10-20 साल की सजा होगी तो अपने आप पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाएगा। जो आज दूसरों के लड़कों को बर्बाद करने पे तुला हुआ है कुछ पैसे कमाने के चक्कर में, उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद होगी, ये तो तय है। लेकिन हम उसके चक्कर में कोई अपना बच्चा ना आने दें। गाँव के मौजूद लोग हो, कोई भी हो, ऐसा आता है नशा बेचने वाला, तो पकड़ के उसको यहीं गांव में डाल दो और पुलिस बोल दो, पुलिस आती है मेरे पास फ़ोन करो, नहीं मैं भेजूंगा, उसको तुरंत ही लेके जाएंगे, उसके ऊपर पर्चा दर्ज करके उसको अंदर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो हमें पंगा नहीं लेना, उससे पंगा लेना है पूरा, क्यों हमारे गाँव को खराब कर रहा है। भाई ऐसे लोगों के साथ में कहूँगा कि आप मौलाना जी आएँ और सुरेंद्र जी आएँ और जो गाना है मैं बहुत अच्छा किया एसपी साहब ने, वो तशरीफ़ लाए। और लाइब्रेरी जो है ज़ाहिर बात है कि वो इंसान के लिए और ख़ास कर पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वालों के लिए कि रूह की मानिंद है और एक जान होती है किसी भी स्कूल, किसी भी मदरसे की, मस्जिद की, मकतब की और किसी भी इंस्टीट्यूट की। और उसमें हर मज़हब की किताबें होनी चाहिए और हर किस्म के अखबारात आने चाहिए।
और मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे क्या तशरीफ़ ला करके उन्होंने बेदार किया बच्चों को। और हमने भी यही बात कही कि लाइब्रेरी का मकसद जो है वो फ़ौत नहीं होना चाहिए। उसका मकसद ये होता है कि उसमें तलबा आएँ, पढ़ने वाले जितने हमारे बच्चे हैं और गांव के नौजवान जो हैं वो आएँ, किताबों का मुताला करें, स्टडी करें, अपनी मालूमात में इजाफ़ा करें, अपने इल्म में और अपने एजुकेशन में और अपनी शिक्षा में वो इजाफ़ा करें। उस सिलसिले में तो ये है कि जो वो हो गया देखिए वो तो उसको आप नज़रअंदाज कर दें और उसके बाद बहुत अच्छे फलाही काम हो रहे हैं, उसको बिल्कुल यकसर भुलाया जा रहा है। उसकी तरफ तो तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने मुस्तकबिल को, फ्यूचर को हमको देखना है। इंशाल्लाह उसमें हम काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। सर आज हमारे जो एसपी साहब हैं वो बहुत ही होनहार है और मैं कहता हूँ बड़े ख़ानदानी है, क्योंकि जिसकी जो ड्यूटी होती है जिस इलाके में होती है वो उसका परिवार होता है और उस परिवार के नाते ही वो काम करते हैं। तो उस तरह की भूमिका उन्होंने निभाई है कि ये मेरा परिवार है, इसको हमने आगे ठीक करना है। जहाँ तक लाइब्रेरी की बात है, मैं कहता हूँ कि किसी आपने कोई भूखा है और वो दरवाजे पर आया और उसको आपने रोटी दे दी तो अगले दिन फिर भूखा है। अगर आपने उसको शिक्षा दे दी, उसको शिक्षा का हथियार दे दिया, लाइब्रेरी उससे भी बढ़कर है। केवल शिक्षा देना अलग बात है, लाइब्रेरी कोई व्यक्ति कब काम करता है जब उसको अपना इतिहास पता होता है। मेरे माता पिता कौन थे, मेरे बुजुर्ग कौन थे, मेरे इतिहास में कौन कौन से नाम हैं, मेरे दादा परदादा पूर्वजों ने ऐसे ऐसे काम किए। जब उनको ये पता होता है तो वो बच्चा भी उसी लाइन पर चलता है। और अगर पता नहीं होता तो फिर वो भ्रमित होता है, वो नशे की ओर जाता है, वो दूसरे कामों की ओर जाता है। और इसलिए बच्चों को इतिहास पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, पूर्वजों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या होता था, बैठकें होती थी, उनमें बैठे थे, पूर्व पे बैठते थे, हुक्का पर बैठते थे, पानी पिलाते थे, हुक्का भरते थे, तो वहाँ पर बुजुर्गों के द्वारा संस्कार मिलता था। आज वो दुर्भाग्य से वो चीज़ ख़त्म हुई है। आज टीवी के सामने हम बैठते हैं और अभी तो फिर भी बहुत अच्छे कार्यक्रम आते हैं टीवी पर। पहले तो और भी बहुत बड़ी गंध प्रसारित की जाती थी, वो भी चेंज हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम सबको मिलकर एसपी साहब का धन्यवाद करना चाहिए। ऐसे अधिकारी हमारे यहाँ पर आते रहे तो निश्चित रूप से मेवात जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, आज भी कोई मेवात के अंदर कहें कि मेवात जैसा न्याय आज भी कहीं पर नहीं है। आज भी आदमी की इज्जत करना, खिदमत करना ऐसा जैसा मेवात में नहीं है। कुछ घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हुई हैं और योजनाबद्ध तरीके से हुई हैं। आम समाज का इसका लेना देना नहीं था, वो कुछ योजनाबद्ध तरीके से कराई गई और वो अपने लाभ के लिए कराई गई। मैं इस वक्त इस घटना के बारे में एक ही बात कह देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लोग एक चीज़ पर विश्वास करते हैं, अपने भाई पर ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर मैंने कोई बात मेरे भाई से कह दी कि वहाँ पर ये घटना घट गई, तो मेरे भाई ने ये नहीं पूछा घट गई कि नहीं घट गई, हमने उसको मार दिया, उसको लठ मार दिया, उसको जूते मार दिए और पीछे पता चला कि वो घटना थी नहीं। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने भाई पर विश्वास ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उसकी जानकारी लेकर ही। कहीं वो भाई हमको मिसगाइड तो नहीं कर रहा। ये इसी कारण से दोनों घटना हुई, चाहे 92 में हुई, 92 की घटना अब तक नहीं भरी, 30 साल में भर पाई, फिर एक नई घटना दे दी। तो इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए, हमको मेवात को गुड़गांव की ओर ले जाना चाहिए।